आप सभी प्यारे बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। तो देखिए प्यारे बच्चों, आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि सर हमारा बोर्ड एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो देखिए स्टडी मस्ट हैव टू गो ऑन, ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट जी ने लास्ट टाइम बोला था। तो डेफिनेटली हमें स्टडी को कंटिन्यू करना है और सीबीएसई ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम हर हाल में कंडक्ट करवाना चाहता है। तो डेफिनेटली हमें इसी पैटर्न के अनुसार जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाता है तब तक तो मैं आपको इसी पैटर्न के अनुसार आगे की स्टडी करवाऊंगा। सो जैसा कि आपका हाई डिमांड आया था कि सर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा दीजिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर के अंदर आता है, बच्चों का फेवरेट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से। वो मैं आपको आज के वीडियो में उस चैप्टर से रिलेटेड जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है या फिर प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा भी आने वाला है। सो प्लीज ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप क्लास 10th 11th या फिर 12 के बच्चे हैं तो अनअकैडमी प्रेजेंट करता है अनअकैडमी कॉम्बैट, जो एक नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है जहां पर आप अप टू ₹1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो देखिए काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर होगा क्या कि ये एग्जाम 30 मई को है। सिंपली यहाँ पर आपको इस टेस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके रजिस्टर कर लेना है और वहां पर आपको एक कोड भी मांगा जा सकता है जहां पर आप लोग FE10 का यूज कर लीजिएगा। अब देखिए इस टेस्ट में टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, जैसे आप ये टेस्ट को खत्म कीजिएगा तो उसके तुरंत बाद अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर उस टेस्ट का कंप्लीट डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। और इतना ही नहीं, इस टेस्ट में आप हजारों बच्चों के साथ कॉम्पीट कर पाएगा और जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होता है इमीडिएटली आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो क्या इससे अच्छी बात कुछ भी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो प्यारे दोस्तों जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वापस रिपीट करूंगा, FE10 का कोड जरूर से जरूर आप लोग यूज कर लीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है और ये वाले क्वेश्चन में आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब कि ये चारों में से कौन सा आपका गलत स्टेटमेंट है। क्या आपको चारों ऑप्शन दिख रहा है? आई होप दोस्तों आपको दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में क्या बोला गया कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं कोई भी एक एग्जांपल दूं कि कोई भी रिएक्शन ए है और ये बी दे रहा है या कोई प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसका आप लोग रेट कैसे लिखिएगा? रेट इज इक्वल टू ये हमारा के, जिसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, और इसका पावर एक्स, जहां पर एक्स क्या होता है कुछ भी, और मतलब 1 2 3 या फिर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। एक्स यहाँ पर ऑर्डर होता है जिसको हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जीरो ऑर्डर के केस में क्या हो जाएगा बताइए? जो हमारा एक्स है वो हमारा जीरो हो जाएगा, तभी तो ये वाला हमारा जीरो ऑर्डर कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स जीरो हो जाएगा, तो आर हमारा किसके इक्वल आ गया? के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो रेट है वो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। बिल्कुल नहीं करता। देखिए यहाँ पर ए हमारा रिएक्टेंट था, यहाँ पर ए का कोई नामो निशान नहीं आ रहा है क्योंकि एक्स हमारा जीरो हो गया, ऑर्डर जीरो हो गया। तो हमारा जो रेट है वो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। बट इसमें फॉल्स पूछा गया, इसलिए ये वाला क्वेश्चन का ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब आगे जाइए, सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए कुछ बच्चे को थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में नाम सुन के ही बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दीजिए। ऑप्शन नंबर थर्ड
में चलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बताइए कि मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन में बी जीरो और फ्रैक्शनल मतलब क्या हो गया। मोलिकुलरिटी क्या होता है मैं आपको बता दूं। सपोज कोई भी रिएक्शन आपका है 2A + B जो यहाँ पर C + 2D दे रहा है। अब प्यारे बच्चों इसका मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगा, देखिए जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इसी को इन शॉर्ट आपका मोलिकुलरिटी बोलते हैं। और जो मोलिकुलरिटी होता है वो कभी भी आपका फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, वो ऑलवेज आपका क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मोलिकुलरिटी क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जीरो या फिर फ्रैक्शन हो सकता है ऐसा बोला जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब भी आप लोग नॉर्मली आप लोग कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो आप लोग हाफ या फिर 3/2 ये सब आप लोग यूज नहीं करते हैं। मैं मानता हूँ रेडॉक्स में करते होंगे बट नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि मोलिकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल या फिर जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा गलत हो गया। बट इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693/K होता है, तो ये हमारा सही है। बट इस वाले क्वेश्चन का गलत हो जाएगा। अब देखिए ये वाला ऑप्शन भी मैं आपको समझा देता हूं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आपने समझाया ही नहीं। देखिए आपको पता भी नहीं था तो भी आपने यहाँ पर सभी ऑप्शन को देख के सही ऑप्शन टिक कर लिया है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, आपको पता होना चाहिए कि जो टी हाफ है मतलब हाफ लाइफ है वो हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन के टू द पावर 1 - n पे डिपेंड करता है। ये आपको पता होना चाहिए, जहां पर n क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो थर्ड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो टी हाफ क्या हो गया बताइए, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर 1 - 3 हमारा -2 आ जाएगा। तो यहाँ से थर्ड ऑर्डर के लिए हमारा जो हाफ लाइफ है वो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर पर डिपेंड करता है इनवर्सली। तो यहाँ पर भी हमारा यही चीज लिखा हुआ है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। बट इस वाले क्वेश्चन का ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों ये चारों ऑप्शन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पर सिंपल सा क्या दिया हुआ, ये वाला हमारा रेट गिवन है, आपको क्या बोला गया, ऑर्डर। तो मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल और देता हूं, अगर A + B अगर कोई भी C + D प्रोडक्ट दे रहा है तो इसका रेट क्या हो जाएगा K। फिर जो हमारा रिएक्टेंट वाला कंसंट्रेशन है सिंपली आप लोग ये लिख दीजिएगा और उसके ऊपर आप लोग यहाँ पर XY लिख दीजिएगा और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, X + Y हो जाएगा। ये वाला जो पावर है जो आपका रिएक्टेंट वाला जो कंसंट्रेशन है उसका पावर वो ऐड करने के बाद जो भी आता है ये वाला हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। तो इसका ऑर्डर पूछा गया, कितना आसान है बताइए, सिंपली ऐड कर दीजिए। जो ये आपको देख पा रहे पावर तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/4, एलसीएम लीजिएगा 12 आएगा। ये कितना आ गया, 6 + 4 + 3 हमारा कितना हो गया बताइए, ये वाला हमारा 13 हो गया। देख लीजिए 6 + 4 10 + 3, जी बिल्कुल ये 13/12 हो गया। तो ऑर्डर हमारा क्या हो गया 13/12। ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप दोस्तों ये वाला चीज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और ये वाला क्वेश्चन भी काफी हलवा है और सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है जहां पर A B दे रहा, चलिए हम लोगों ने मान लिया। सर क्यों नहीं मानेगा, क्वेश्चन वालों ने तो दे रखा है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, इसका सबसे पहले आप लोग रेट लिखिए क्योंकि यहाँ पर रेट की बात चल रही है। तो रेट कैसे लिखेंगे हम लोग, K फिर हमारा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है यहाँ पर A, इसका पावर हम लोग X मान लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है देखिए, इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज 4 टाइम्स। मतलब क्या हो गया, बोला ये जा रहा है कि जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ A को 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो जो हमारा R है वो हमारा डबल होके 2
2r बन गया। तो मतलब क्या हो गया, ये r हमारा 2r हो गया। a की जगह क्या आ गया 4a, क्योंकि हम लोगों ने a का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो ये 4a आ गया टू द पावर x आ गया। अब क्या कीजिए प्यारे बच्चों, ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 1 कीजिए तो क्या होगा बताइए, 2r बाय r हो जाएगा। यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4a टू द पावर x बाई यहाँ पर a टू द पावर x बचेगा। यहाँ से r गया, यहाँ से ये चीज चला जाएगा, क्या बचेगा बताइए, ये हमारा 2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर x बचेगा। और 4 टू द पावर x बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और बताइए इसके बाद मैं कैसे सोल्व करूं, तो देखिए यहाँ पर 4 टू द पावर x को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, इसको मैं यहाँ पर 2 टू द पावर 2x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से x क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो कोई ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है हाफ, देखिए यही हाफ मतलब क्या होता है, 1/2 ही होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो क्या सभी प्यारे बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरीके समझ में आ रहा है? क्या किसी को भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है? आई होप दोस्तों नहीं हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला गया कि एक रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है सर जी, N2 + 3H2, ये क्या दे रहा है, 2NH3 दे रहा है, एमोनिया दे रहा है। आगे क्या बोला जा रहा है, ये वाला हमारा रेट ऑफ क्या, ये दिया हुआ, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, इधर वाले को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। इतना दिमाग मत लगाइए, सिंपली देखिए ये रिएक्शन हो रहा है, तो इसका रेट आप लोग कैसे डिफाइन कीजिएगा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो रिएक्टेंट वाला देखिए यहाँ पर N2 है, तो आप लोग क्या कीजिए, ये वाला हमारा N2 का कंसंट्रेशन हो गया बाय हमारा क्या हो जाएगा टाइम, ये हमारा क्या हो गया रेट हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, पहले देखिए बैलेंस है जी, बिल्कुल ये पूरा मुझे बैलेंस लग रहा है। तो जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हमारा क्या आ जाता है, 1 नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो यहाँ पर 1 ही तो 1/1 आएगा। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला हमारा देखिए H2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H2 हो गया। और यहाँ पर डेल्टा टी टाइम हो गया, ये वाला हमारा रेट हो गया। बट यहाँ पर देखिए जो 3 स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हमारा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। और यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बट रुकिए प्यारे बच्चों, देखिए आपको पता होगा कि टाइम के साथ जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो क्या होगा, जो रिएक्टेंट वाला है ये हमारा कम होगा और प्रोडक्ट हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसलिए हम लोग रिएक्टेंट में क्या करते हैं, माइनस लिख देते हैं, और जो आपका प्रोडक्ट है इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस लिख देते हैं। तो आपको क्या निकालने के लिए बोला गया, देखिए आपका यहाँ पर ये वाला चीज दिया गया, कहाँ गया, ये चीज आपका दे दिया है, आपको क्या बोला गया है, माइनस ये वाला चीज, मतलब ये चीज आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो सिंपली आप लोग कंपेयर कर दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए प्यारे बच्चों, माइनस डेल्टा यहाँ पर H2 का कंसंट्रेशन, ये वाला हमारा क्या हो गया, रेट हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोला जाता है। और इसको रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि ये प्रोडक्ट बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो ये किसके इक्वल है बताइए। अगर मैं 3 को इधर लेके जाऊं तो ये हमारा 3/2 हो गया। और ये क्या हो गया, यहाँ पर ये वाली चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला चीज हमारा क्या क्वेश्चन वालों ने दिया है, बिल्कुल दिया है। तो ये क्या है, 2 × 10⁴ है, 2 कट जाएगा, 3 × 10⁴ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में भर भर के पूछे गए हैं। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5 है और काफी सिंपल है, और ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्या बोला गया कि इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, जो आपका टी हाफ है, मतलब हाफ लाइफ है, वो भी हमारा डबल हो गया, तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके सिलेबस में बस जीरोथ ऑर्डर और आपका फर्स्ट ऑर्डर से ही
क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए जो जीरोथ ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है उसका फॉर्मूला क्या होता है सर जी, इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको मैं ए नोट से डिनोट कर रहा हूँ बाई 2k, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है वो क्या होता है ln2 या फिर 0.693 बाय हमारा k होता है। अब क्या बोला जा रहा है कि देखिए जो आपका यहाँ पर टी हाफ है, हाफ लाइफ है, वो हमारा डबल हो गया जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या किया, डबल किया है। सो प्यारे बच्चों यहाँ से देख पा रहे आपका जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है, बट फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा क्या है, जो टी हाफ है वो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने पावर जीरो दिया, समथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1 होता है। सो प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि कौन सा ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसका हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, वो होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर। बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, टी हाफ डबल हो गया जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल किया, तो ये वाला हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमारा जीरोथ ऑर्डर के केस में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, बस बना के आपको खा लेना है। अब देखिए प्यारे बच्चों ये आपके लिए असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न हुआ तो डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। असर्शन और रीजन एक एक स्टेटमेंट होता है, दोनों आपस में एक एक मतलब दोनों एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है जिसमें आपको बताना है कि असर्शन सही है या फिर रीजन सही है या फिर दोनों सही है। तो दोनों सही है तो क्या रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है या फिर नहीं है। तो ये हमारा 4 ऑप्शन रहता है। आई होप दोस्तों उससे आप लोग फेमिलियर होंगे। अगर नहीं है तो आप लोग सर्च कीजिए असर्शन इन रीजनिंग क्वेश्चन बाय फास्टेस्ट एजुकेशन केमिस्ट्री क्लास 12, आपको मिल जाएगा। फिलहाल देखिए असर्शन क्या बोला गया है कि ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर सेम। क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं सच है, ये 100% गलत स्टेटमेंट है। देखिए हाँ देखिए कुछ कुछ केस में ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन जनरल सभी में ये सही होगा, बिल्कुल नहीं। कुछ कुछ केस में हो सकता है, बट ये वाला स्टेटमेंट हमारा ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगर ऐसा लिखा हो रहा था कि सम टाइम ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर सेम तो उस केस में सही होता, बट यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया गया कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम है, तो क्या सही है? बिल्कुल नहीं। बताइए अगर आपके घर में आप है और आपके घर में आपकी बहन भी है और आप यहाँ पर उसके भाई है, तो क्या आप दोनों सेम है? सर बिल्कुल नहीं, बहुत झगड़ा होता है हमारे बीच में। सो प्यारे दोस्तों यही चीज मैं बोल रहा हूं कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी आपस में हमेशा सेम नहीं होते हैं, इसलिए असर्शन गलत है। तो अगर असर्शन गलत होता है तो रीजन आंख बंद करके सही आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों गलत नहीं हो सकता, ऐसा ऑप्शन आपके सिलेबस में है ही नहीं। बट देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल सही है। और मोलिकुलरिटी को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो रीजन हमारा सही है, बट हमारा क्या है, ये वाला चीज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो क्या हो गया, असर्शन गलत हो गया, रीजन हमारा सही हो गया। और आई होप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपके साथ इतने क्वेश्चन डिस्कस किए, क्या अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं बताएगा? बिल्कुल बताइएगा। और कुछ कुछ बच्चे होमवर्क क्वेश्चन कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देख के होमवर्क क्वेश्चन कमेंट करते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ कोन ऑफ रिएक्टेंट ए इज इंक्रीज 10 टाइम्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 100 टाइम्स। मतलब कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल वही चीज है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सपोज मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ए हमारा प्रोडक्ट दे रहा है, तो आपको क्या बोला जा रहा है कि जब हम लोगों ने ए का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स इंक्रीज किया तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा 100 टाइम्स हो गया। तो आपको ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर क्या होगा, जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, थर्ड है या फिर सेकंड ऑर्डर है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। सो प्यारे बच्चों आज की वीडियो को मैं यही क्वेश्चन के साथ समाप्त करता हूं। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगेगा, पसंद आ रहा है, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। हम लोग ये सीरीज को बहुत जोरों शोरों से कंटिन्यू करेंगे। और प्यारे दोस्तों डेफिनेटली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। और इस कंप्लीट क्वेश्चन का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।